हम किसी से उपाय पूछते हैं तो कोई बोलता है कि तीर्थ यात्रा कर लो, आराधना कर लो और धार्मिक स्थलों का दर्शन भी कर लो। तरह तरह के उपाय बताते हैं और जब इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता तो हम फिर उन्हीं से सवाल पूछते हैं। लेकिन हमें जो हमारे दुर्गुण का बदबू है वो नज़र नहीं आता, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। किसी गंदे गिलास में आप पानी पियोगे तो क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा? हेलो दोस्तों, मैं रणधीर। मेरे चैनल का नाम सिंगर व्यू 72। उम्मीद करता हूं कि आज तक के मेरे जितने भी वीडियो बनाए गए हैं वो आप लोग को अच्छा लगता होगा, और जिसकी वजह से कुछ दोस्त मेरे से सवाल पूछते हैं जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। कोई लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं, उनमें कुछ लोगों का नाम भी मैं ले सकता हूं, जैसे मैं पहले भी लिया था। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर उस वीडियो के नीचे अगर कमेंट बॉक्स में अगर सवाल पूछें तो मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा, और उससे क्या कि सारे लोगों को पता चलेगा कि किस सवाल का क्या जवाब हो सकता है और क्या जवाब होना चाहिए, मैं क्या सोचता हूँ। चलिए, मैं आपसे फिर आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करके उसको आगे बढ़ाइए, जिससे कि मेरे चैनल का जो भाव है वो लोगों तक पहुँचे, दूर दूर तक पहुँचे, लोगों के कुछ काम आ सके। और कोई भी आपको आपके दिल में कोई वीडियो देखने के बाद किसी तरह का भी आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो ज़रूर पूछिए। मुझे भी बताने में बहुत ही हश्र महसूस होगा। ये जो बेल आइकन है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको ज़रूर दबाइए। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो क्या होगा कि आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करेंगे और आपको मेरा वीडियो आसानी से उपलब्ध होगा। मैंने पहले इसके भूमिका में बताया, हम किसी तरह का भी प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, हम अपने से बड़ों से या कोई बुज़ुर्ग हो क्या या उनसे राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं और उपाय पूछते हैं कि आखिर इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। एक गांव में जब एक महात्मा जी गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग खड़ा होकर लड़ाई कर रहे हैं। तो उनको रहा नहीं गया, वो जाके नज़दीक पूछे कि भाई आप लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो उसमें से एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि कुछ कुत्ते इस कुएं में गिर गए और कुएं में गिरने की वजह से अब इसमें से बदबू आ रहा है, और ये दोनों लोग जो दो तरफ खड़े हैं वो लोग कोई उनको दोष ठहरा रहा कि आप कुछ करो जिससे कि बदबू मिट जाए, और एक वर्ग बोल रहा है कि आप करो। तो इसमें लड़ाई चल रहा है। तो इसमें महात्मा जी ने बोला इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, आप इसमें कुछ खुशबू डाल दो और इत्र डाल दो और आप उसके बाद खुशबू आने लगेगा। उसके बाद ये बात कह के महात्मा जी चले गए। तो महात्मा जी चले गए तो गांव वालों ने वैसे किया कि भाई लड़ाई छोड़कर उन्होंने सुगंधित द्रव्य वगैरह डाले और कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन देखिए बदबू तो मिटा नहीं। फिर उन्होंने जाकर बोला कि भाई अभी भी बदबू ऐसे ही आ रही है। तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो, कुछ गंगा जल ला के ना उसमें आप गिरा दो। तो उन लोगों ने गंगा जल वहाँ पे एक दो बाल्टी गिरा दिया। फिर भी कुछ देर इंतज़ार करने के बाद देखे कि वो बदबू ऐसे ही आ रही है। फिर गांव के लोग दोबारा महात्मा जी के पास गए कि भाई आपका सारा उपाय तो हमने कर लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो महात्मा जी कह रहे चलो मैं देखता हूँ आखिर क्या बात है। तो महात्मा जी आगे गए, गांव के लोग पीछे पीछे। महात्मा जी कुएं के पास पहुँचे तो गए तो देखे जी उसमें जो कुत्ते गिर के मर पड़े थे उसी में पड़े हुए थे। तो महात्मा जी ने बोला कि अरे आपने तो कुत्तों को निकाला ही नहीं इसमें से।
तो कह रहे वो तो आपने बताया नहीं। तो कह रहे जब तक आप बदबू उसमें से निकालोगे नहीं तो खुशबू डालने से क्या होगा। इससे सीख क्या मिलता है? ये कहानी मैंने छोटी सी इसलिए सुनाई आपको कि हम जिंदगी में कोई भी उपाय करते हैं, बहुत ही छोटा सा, और आप लोग भी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम क्या होते हैं, कई चीज़ हमारे ज़िंदगी में होती हैं, हमारे नज़रों के सामने होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। या तो हमें दिखाई नहीं देती या हम देखना नहीं चाहते। क्या होता है कि जब तक आप जो अपने मन को साफ नहीं करोगे, तब तक आपका जो सोचने का तरीका, सोचने का ढंग कभी भी मलिन होगा। तो आपका जो उद्देश्य होगा, आपका निर्णय होगा, वो सारा मलिन ही होगा। जैसे कि एक बहुत छोटी सी कहावत है कि आप कोई भी चश्मा कलर का पहन लीजिए तो आपको उसी कलर का दृश्य दिखाई देगा। कि अगर आपके दिमाग में पहले से एक आपने भाव बनाया हुआ है, विचार पहले से ही बनाया हुआ है, तो आप जो भी निर्णय लोगे या जो भी सोचोगे तो वो निर्णय के थ्रू ही सोचोगे, वो आपके भाव है उसके हिसाब से ही सोचोगे। आप कभी भी निष्पक्ष होकर नहीं सोचोगे। आपका कभी भी जो निर्णय होगा वो पक्ष लेकर सोचेगा, क्योंकि आप पहले से एक आपने अंदर एक क्रिएट किया हुआ है, आपके मस्तिष्क में एक भाव चल ही रहा है, और सारी उस भावनाओं की वजह से आप कोई भी निर्णय, कमेंट, किसी को कोई कथन कहते हैं, किसी के बारे में कोई अपने वक्तव्य देते हैं, सब उस भावनाओं के कारण ही होता है। आप भावनाओं के कंट्रोल की वजह से आप अपने निर्णय देते हैं। जिस दिन आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले अगर आपके अंदर कोई भी भावना नहीं होगा, जैसे हम क्यों जज के पास करते हैं, जज को क्यों देवता के समान मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि पहले से उनके अंदर कोई भी पक्षता का भाव नहीं होगा, उनकी आंखों पर कोई चश्मा नहीं होगा। तो वो जो भी चीज़ देखेंगे वो सापेक्ष रूप से देखेंगे या निरपेक्ष रूप से देखेंगे, ऐसा आप मानते हो। लेकिन जब भी कोई जज जो निर्णय लेता है, कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी वक्तव्य देने से पहले आप अपना जरूर आकलन करें कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसके पहले आपका भाव क्या था, आपके अंदर क्या पहले से कोई ऐसे भाव पहले से उत्पन्न थे जो आपकी निर्णय को कंट्रोल कर सकता है। शायद वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो निर्णय होगा, आपका जो वक्तव्य होगा, वो निरपेक्ष होगा, निष्पक्ष होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, हम जिंदगी को हमेशा हम ये सोच के करते हैं कोई भी कार्य कि ये उपाय कर लेंगे, ये तरीके का कर लेंगे तो इस तरह से हमें या कोई हेल्प कर देगा, तो हमारे अपने काम में फ़ायदा होगा या हम अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम कभी ये आकलन नहीं करते कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उस कार्य को पाने के लिए जो इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, क्या वो कार्य या प्रयास जो भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से ऊर्जावान और एक लगन के साथ कर रहे हैं? जब भी आप ये अपने अंदर झांक के देखेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो अगर लगन से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, तो आप अपने कार्य में ज़रूर सफल होंगे। और पहले दूसरे का कार्य के बारे में सोचने से पहले अपने प्रयासों को आकलन करें कि हमारे प्रयासों में कहीं कमी तो नहीं, हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं, तो आपको अपने कार्य में ज़रूर सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।